महाराज जी, यदि हम गुरु ना बनाए तो हमारे द्वारा किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता क्या? किसने ऐसा कहा? कर्म का फल तो प्राप्त है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म की प्राप्ति जो शुभ और अशुभ कर्म के होता है तो हमें भोगना ही पड़ता है। भगवत प्राप्ति की बात में फिर हमें गुरु की आवश्यक। गुरु का तात्पर्य होता है गाइड करने वाला, जो हमें सतमार्ग में गाइड करके भगवान तक मिला देता है। सही महाराज जी, मैं किसी और को गुरु महाराज नहीं बनाना चाहती, मैंने आपको माना है अपना। नहीं, हम कहते हैं मंत्र मुझे मिले ना मिले, गुरु बनाने की जरूरत है भगवान को, जो भगवान अंतरात्मा में सबके बैठे मतलब कहते गुरु बनाओ, उसके बिना कोई पुण्यदान कुछ फल किसी की नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, आपको बिल्कुल नहीं माननी। अगर आप थोड़ी भी श्रद्धा रखते हैं तो हमारी बात को मानिए। कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। अब इन दोनों कर्मों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो, इसके लिए हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय और उनका सत्संग। ये गुरु बनाना मतलब ये हमको बहुत गलत सा लगता है कि किसी को थोपे, किसी के ऊपर जबरन ऐसी बात डाले, गुरु नहीं बनाओगे तो ऐसा, ऐसी जरूरत नहीं। हम जो बात करें उसको पकड़ना। हम कह रहे हैं राधा राधा बोलो और सत्संग सुनो और सतमार्ग में चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो। गुरु बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सब गलत भाव है। हाँ, वो खुद भक्त की एक समर्पण वृत्ति होती है, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र नाम और उपासना में अपने भाव को समर्पित करता है। अब आजकल क्या होता है, इन्हीं सद्भावों का दुरुपयोग किया जाता है, इन्हीं सद्भावनाओं का, सदवाक्यों का तन मन प्राण समर्पित करो गुरु, नहीं तो सब बेकार, जीवन बेकार। गुरु निष्प्रेयी निरपेक्ष और चेला आसक्त, तो कल्याण हो गया। गुरु निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, निष्प्रेयी, कोई चाह नहीं, ऐसा। तो गुरु का मतलब क्या होता है? हमने कहा राधा जपो, आप राधा राधा जप रहे, ये मन नहीं करना, ये करना, बस हो गया बात, मान लिया गुरु। गुरु का मतलब ये थोड़ी कि कंठी बनवा ले और उनकी ये सब बाहरी व्यवहार। पति को भगवान मानो, गुरुदेव के वाक्य राधा 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 राधा, जब कभी फुर्सत मिले पति के साथ आके दर्शन कर जाओ बिहारी जी राधा वल्लभ जी के, और सत्संग सुनो, भगवान की प्राप्ति पक्का होगी। हम कह रहे हैं मान लो, ये थोड़ी बाहरी व्यवहार सब नहीं, बाहरी व्यवहार नहीं। खूब नाम जप करो, मनमानी पापाचरण करो, गुरु की बात ना मानो तो तुम वैकुंठ चले जाओगे क्या? नरक जाओगे, नरक, पक्की बात मान लो। तो इसलिए आचरण शुद्ध हो, भगवान नाम जप हो, और भगवान के किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा के वाक्य, भगवत वाक्य, उनको हम सुनकर अपने आचरण में उतारे। सब जगह गुरुदेव बैठे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, इन बातों को ना माने। धर्मपूर्वक चलो, नजदीक आने की जरूरत नहीं है। पति को भगवान मानकर, सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो। घर गृहस्थी में जब आपको समय मिले तो भगवान की पूजा करो, नहीं रसोई सोनी सेवा पोछा लगाते राधा 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 राधा। साल 6 महीना में जब कभी समय मिले तो पति को साथ लेकर दर्शन कर गए, राधा राधा राधा, बस। हमारी गोपीजनों से बढ़कर कोई महात्मा नहीं हुआ। सब गोपीजनों की चरण रज की वंदना के, वंदे नंद भज श्री राम पाद रेणु अभीक्षण सा यासाम हरि तथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। बड़े बड़े परमहंसों, तो गोपीजन क्या करते थे? पोछा लगा रहे, सोनी लगा रहे, बस श्री कृष्ण, उनका चिंतन करें, धान कूट रहे श्री कृष्ण, गाय दू रहे श्री कृष्ण। तो बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण धूलि प्राप्त किए। सब आसक्ति श्री कृष्ण के लिए, पति सेवा, पुत्र परिवार, सबकी सेवा गोपीजन करते हैं, लेकिन उसका फल श्री कृष्ण प्रेम हो गया। यही तो भक्ति का स्वरूप है। अच्छा, गुरु का मतलब है संत के वाक्य को मान लेना, बस मान लिया सो गुरु, और ना माने तो फिर कंठी बनाने मात्र से थोड़ी गुरु हो जाता है। कितने कंठी बनाए घूम रहे हैं और आचरण भ्रष्ट है, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? कदापि नहीं होगी। मनमानी आचरण करने से और गुरु द्रोह और गुरु अपराध लगता है। इसलिए हम तो सखी यही कहते हैं कि आप बिल्कुल जैसे चल रहे हो वैसे चलो। हाँ, कभी भाव आवे कि अब संस्कार तो पति पत्नी दोनों मिलकर के, वैष्णव तिलक ले ले, वैष्णव छाप ले ले, वैष्णव मंत्र ले ले, और नहीं तो राधा 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 और सच्चे आचरण से चलो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है।